स्वागत है आपका द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन में। आज है 15 अप्रैल। हमारी फर्स्ट न्यूज़ यहाँ से प्रीलिम का, साथ ही GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन आ सकता है। जितने भी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होते हैं उसके 3 मेजर फेज आते हैं। उस मिशन को लॉन्च करना, उनको ऑर्बिट में लेके जाना, साथ ही उनकी री एंट्री अर्थ पे करना। जब भी मिशन लॉन्च करना होता है हम आते हैं लॉन्च पैड पे। 1967 में नासा का एक मिशन था अपोलो 1। जब मिशन लॉन्च हो रहा था उसके रॉकेट में आग लग गई और सारे जितने भी क्रू मेंबर थे अपोलो 1 में मारे गए। इसी को ध्यान में रखते हुए इसरो ने श्रीहरिकोटा में जो लॉन्च पैड है वहाँ पे इंस्टॉल किया है जीप लाइन एंड फायर प्रूफ बबल लिफ्ट। अगर वहाँ पे आग लग जाती है तो एक एग्जिट पॉइंट लॉन्च पैड पे मिल सकता है। सेकंड आता है आफ्टर इग्निशन और ऑर्बिट में इंसर्ट करना। यहाँ पे लगा है इमरजेंसी एग्जिट डिवाइस जो इसरो का लॉन्च पैड है श्रीहरिकोटा में। वहाँ से हम लॉन्च करेंगे लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LMV3। वहाँ पे लगा है बैक डोर ऑफ ए बस। अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंट हो जाता है रॉकेट को टेक ऑफ करने के बाद में। और जो एक वहाँ पे लगा है टावर लाइक स्ट्रक्चर उसके टॉप पे लॉन्च व्हीकल के, अगर ये लॉन्च व्हीकल के उसके टॉप पे ये टावर लाइक स्ट्रक्चर हम देखते हैं। जो क्रू मॉडल है उसमें लगा है टावर का स्ट्रक्चर। अगर लॉन्च व्हीकल में कुछ खराबी आ जाती है तो जो क्रू मॉडल है या उसका जो एस्केप मैकेनिज्म है ये फर्स्टली अलग हो जाएगा मेन रॉकेट से। और जैसे जैसे प्रोपेलिंग करेंगे स्पेस कैप्सूल को अपवर्ड तक ये अलग हो जाएगा रॉकेट से। हम आते हैं लॉन्च पे। अभी जो गगनयान मिशन है उसके 2-3 मेजर कंपोनेंट्स है। एक आता है क्रू एस्केप सिस्टम जिसमें आते हैं 2 टाइप्स ऑफ मोटर्स। एक आता है लो अल्टीट्यूड एस्केप मोटर, मतलब अपने लॉन्च किया है और कुछ दिक्कत आ जाती है तो कम अल्टीट्यूड पे ही एस्केप हम कर लेंगे। वो जनरेट करेगा इनफ थ्रस्ट। क्रू मॉडल के लिए आप हट जाइए लॉन्च व्हीकल से अपने इनिशियल फेज में। अगर स्पेस फ्लाइट हाई अल्टीट्यूड पे जाती है वहाँ पे अलग काम करता है हाई अल्टीट्यूड एस्केप मोटर। इट हाई अल्टीट्यूड हमें प्रोवाइड करना है इनफ फुल क्रू मॉडल के लिए। आप क्विकली उस रॉकेट से सेफ डिस्टेंस पे चले जाइए। अगर हमने मिशन को लॉन्च किया है और हमें लगता है उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई है तो हमें मिशन वहाँ पे कैंसिल करना हो सकता है। उसके लिए हमने लास्ट ईयर एक टेस्ट की थी जिसका हमें पैड अबॉर्ट। हो सके इस पे प्रीलिम का क्वेश्चन बने। अगर इमरजेंसी स्किप करनी होती है जब इग्निशन लग जाता है तो दोनों जगह पे एक हाई अल्टीट्यूड पे या फिर लो अल्टीट्यूड पे हमने लगाया है क्रू एस्केप सिस्टम जो रैपिडली एक्टिव हो जाएगा और ट्रांसपोर्ट करेगा क्रू एस्केप को एक जगह पे और कैप्सूल सेफ डिस्टेंस पे हट जाएगा। थर्ड आता है हमें एंटर करना है और स्टे करना है ऑर्बिट में। इसरो का जो गगनयान क्रू कैप्सूल है ये ट्रांसपोर्ट करेगा ह्यूमंस को और उसके 2 इंटरकनेक्टेड मॉड्यूल रहेंगे जो एक दूसरे को अटैच रहेंगे। जो रहेगा क्रू मॉडल, हमारे क्रू मेंबर को एक लिविंग क्वार्टर रहेगा और कोई पैसेंजर साथ में हो उनके लिए भी। और दूसरा है सर्विस मॉडल जिसमें फ्यूल, इंजन एंड कंट्रोल सिस्टम वर्क करेगा। यह है हमारा GSLV Mach 3। यहाँ से हम लॉन्च करेंगे गगनयान मिशन को। यह है क्रू एस्केप सिस्टम। सेकंड आता है हमारा ऑर्बिटल मॉडल जहाँ पे हमारे क्रू मेंबर रहेंगे और यहाँ पे दिखता है क्रायोजेनिक स्टेज C25G। प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है क्या है C25G। थर्ड आता है सॉलिड प्रोपल्जन HS200। इस पे हमने ऑलरेडी बात की थी। क्वेश्चन प्रीलिम में बन सकता है रिसेंटली न्यूज़ व्हाट इज HS200। हमने मिशन लॉन्च किया, हम ऑर्बिट में गए और हमें अर्थ पे रिटर्न लाना है हमारे स्पेस फ्लाइट को। ये सबसे बड़ा मेजर चैलेंज है री एंट्री करना। क्योंकि जैसे आप साइकिल चलाते हो आपको साइकिल चलानी भी है और आपको नीचे भी आना है, मतलब आपको आगे भी चलना है, आपको नीचे नीचे उतरना है। और हो सकता है यही टाइम पे कैप्सूल में फायर लग जाए क्योंकि जो ग्रेविटी है और एटमॉस्फेरिक ड्रैग है वो कैप्सूल को
तेजी से नीचे खींचता चलेगा। एक बार री एंट्री शुरू हो जाती है तो जो फ्रिक्शन होता है एटमॉस्फेयर में, एक हीट बन जाती है कैप्सूल में और बन सकती है 1800 डिग्री सेल्सियस तक। पर हमारा जो ऑर्बिटल मॉड्यूल है ये इसमें सेफ है, ये कवर कर सकता है आउटर हीट को इतनी तक। जो क्रू मेंबर रहेंगे इस मॉड्यूल में वो अंदर सेफ रहेंगे। और जैसे जैसे वो कैप्सूल एक पर्टिकुलर एटीट्यूड पे आता है, अल्टीट्यूड पे, क्रू की जो स्पीड है वो स्लोली स्लोली कम होती जाएंगी। और उसमें टोटल 10 पैराशूट लगे हैं गगनयान में। स्टेप बाय स्टेप एक एक पैराशूट खुलता चलेगा। क्रू मॉड्यूल में एक अपेक्स कोर आता है जिस पे एक बड़ा पैराशूट है। जब ग्राउंड लेवल से 15 किलोमीटर पे उसका डिस्टेंस रहेगा तो पैराशूट खुल जाएगा और उसकी स्पीड रहेंगी 276 मिलियन पर सेकंड से। जब वो 70 मीटर या 3 किलोमीटर तक आ जाएगा ग्राउंड लेवल से, तब एक नया पैराशूट खुल जाएगा और उसकी स्पीड रहेंगी 70 मीटर पर सेकंड से। जब वो टोटल ग्राउंड लेवल पे आता है ऑलमोस्ट सारे पैराशूट खुल जाएंगे। एक बार ग्राउंड लेवल टच कर जाता है तो पैराशूट डिस्कनेक्ट हो जाएंगे क्रू मॉड्यूल से। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है गगनयान मिशन एंड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के 3 मेजर फेजेस। अब आते हैं हमारी सेकंड एंड लास्ट न्यूज़ पे। हम चलेंगे द्वारका, जो आता है गुजरात में। ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिया का कल्चरल हिस्ट्री का पार्ट है, जो आता है बेट द्वारिका या द्वारका, गुजरात में। ऐसा कहा जाता है बेट द्वारका ये होम है लॉर्ड कृष्णा का। और यहाँ पे एक टेम्पल है, द्वारकाधीश टेम्पल। यहाँ पे हमें मिलता है गोमती क्रीक, जिसके लोकेटेड है ईस्टर्न साइड पे द्वारका। यहाँ पे और एक सिटी है ओखामंडल सिटी। ये है द्वारका, उसके जस्ट राइट में आता है सिक्का। हिस्ट्री में कल्चर में क्वेश्चन बन सकता है। और ये 2 पॉइंट हमारा द्वारका का या बेट द्वारका का या सिक्का का, ये कवर होता है उपेंद्र सिंह की बुक में। हो सके प्रीलिम में क्वेश्चन बने। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो मेंस में मैपिंग का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।